हम क्या कर रहे हैं भाई, डेरिवेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब हम फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन और डेफिनेशन दोनों अलग चीजें हैं। अगर वो आपसे डेफिनेशन पूछेंगे तो आप पीछे जो डेफिनेशन बताइए वो बताओगे, अगर वो डेरिवेशन पूछते हैं तो ये करोगे जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। सपोज अ बॉडी ऑफ मास mkg इज रेज्ड टू अ हाइट h मीटर। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है mkg, ये ग्राउंड पे रखा हुआ था, इसको उठाकर मैं यहां पर ले आया, तो यहां से यहां तक इसकी हाइट कितनी होगी, h मीटर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। भाई इस पे कितनी फोर्स एक्ट कर रही होगी, नीचे की तरफ, mg। अब ये इस पे कितनी फोर्स लगेगी ये डिपेंड करेगा कि आपने कितनी हाइट तक इसको लेकर गए हो। अगर थोड़ा सा उठाओगे तो कम फोर्स लगेगी, और ऊपर लेके जाओगे तो ज्यादा फोर्स लगेगी, और ज्यादा ऊपर लेके जाओगे तो और ज्यादा फोर्स लगेगी। सो बेसिकली हमने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस लिख दो, ठीक है भाई। अब जरा ध्यान देना, वर्क डन को हम W से डिनोट करते हैं, फोर्स को F से और डिस्प्लेसमेंट को S से। भाई फोर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है देखो जरा, उन्होंने बता ही दिया, mg। वैसे तो ma होता है बट यहां पर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ठीक है। तो यहां पर आप ये सारी वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए। तो देखो वर्क डन जो है वो, इसके वर्क डन हमें पता ही है क्या होता है, एनर्जी। क्या होता है, एनर्जी। वर्क डन किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल होता है। फोर्स को मैं रिप्लेस कर रहा हूं किससे, mg से, और इसको रिप्लेस कर रहा हूं किससे, हाइट से, क्योंकि इस बार डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, इस बार जो डिस्टेंस है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, मतलब के हाइट। तो यहां पर आ जाएगा जी h। और ये जो एनर्जी है ये एनर्जी है भाई पोटेंशियल एनर्जी। कैसी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी mgh। पोटेंशियल एनर्जी की SI यूनिट क्या होती है, जूल। क्यों, क्योंकि वर्क डन भी क्या होता है, जूल, और ये भी क्या है, एनर्जी। तो SI यूनिट क्या रहेगी इसकी, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जूल। और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये सारी बातें आपको याद रखनी, ये सारी चीजें आपको लिखनी होगी जब भी वो आपसे डेरिवेशन के लिए बोलेंगे तब, ठीक है। सर ये भी तो बताना होगा m क्या है, g क्या और h क्या है। हाँ वो तो स्टार्टिंग में लिख दिया ना ऊपर तो। स्केलर क्वांटिटी है। हाँ जी सर, लेकिन इसके अंदर तो एक तरीके से डायरेक्शन है। शांति बनाए रखो, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जरा देखो, तो ये नोट कीजिए, ये आपके जो है ये फॉर्मूला हो गया डिराइव, ठीक है, नोट कीजिए। हाँ जी देवी जी आप, सही स्केलर क्यों है जरा देखिए। अब आप लोगों ने बेटा प्रोडक्ट्स नहीं पढ़े, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, जिसके बारे में भी आपने कभी सुना भी नहीं होगा, पहली बार सुन रहे हो। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहां पर फोर्स कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। जब बेटा दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती हैं तो आंसर जो है वो स्केलर आता है, इसीलिए एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अगर एक स्केलर होती और एक वेक्टर होती तो आंसर क्या आता, वेक्टर आता। अगर दोनों स्केलर होते तो आंसर क्या आता, स्केलर ही आता। ये बात याद रखना। एनर्जी भी है। हाँ हाँ, बेटा आपने यहाँ पे कटवा के वेक्टर करवा दिया। मैं उस टाइम भूल गया था डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, बाद में मैंने कहा आप नहीं आए थे ना, हाँ ये सही है, आप लोग नहीं आए थे, मैंने चेंज करवाया था, आप शायद ऑफ पे थे, मैंने सब बच्चों को बता दिया था वो स्केलर ही रहेगा, वेक्टर नहीं रहेगा। फिर किसे बता दिया, ऑनलाइन वाले बच्चों को बता दिया क्या, कोई बात नहीं भाई। वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक एनर्जी भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और आपका पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब जरा देखो, फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर है भाई, हमने अभी देख लो इधर जरा, हमने फॉर्मूला पढ़ा भाई पोटेंशियल एनर्जी का, क्या था,
mgh। इसका मतलब यह है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, मास के ऊपर। पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर मैं इसको यहां से छोड़ूं तो यहां पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं आयरन की इतनी बड़ी बॉल ले आऊं और उसको छोड़ दूं तो फर्श टूट जाएगा, नहीं टूट जाएगा। तो इस केस में एनर्जी कब ज्यादा हुई, जब मैंने मास बढ़ा दिया तब। क्लियर हो गई बात। यानी दूसरा केस क्या है भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सेम नहीं रहता है, जब आप प्लेस टू प्लेस जाओगे तो वेरी करेगा, मतलब पोल पे कुछ और रहता है, इक्वेटर पे कुछ और होगा। अगर आप मून पे चले गए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू और कम हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑल्सो। ये सिर्फ अर्थ के लिए बात नहीं हो रही, हम पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं। जब भी कोई लॉ निकालते हैं तो वो अर्थ के लिए नहीं होता है, पूरे यूनिवर्स पे एप्लीकेबल होना चाहिए वो, ठीक है। और थर्ड किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, हाइट पे। भाई मैंने आयरन की बॉल ली और थोड़ा सा लिफ्ट किया और छोड़ दिया, कुछ फर्क पड़ेगा क्या फर्श पे, नहीं पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने इतने ऊपर से छोड़ दिया तो टूट जाएगा। सो बेसिकली मैंने हाइट ज्यादा ले ली। इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस इज पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट बाय विच द ऑब्जेक्ट इज रेज्ड, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द बॉडी। ऑब्जेक्ट को कितनी हाइट पे लेकर गए हो उस पे भी डिपेंड करेगा। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स, ठीक है, नोट कीजिए। सर अगर फ्रैक्शन में होता तब होता ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिवाइड में होता तो, डिनोमिनेटर में होता तो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जरा वो देख लीजिए। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे इन बातों का आपको ख्याल रखना है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज टेकन एज 0। मतलब ये अर्थ है और इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है, ये रहा, दिखा नहीं दिखा, ये रहा। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। अब रीजन आता है भाई वाई, रीजन इज वाई। भाई जब आपने इसको उठाया ही नहीं तो हाइट कितनी है, 0, और जब आप हाइट 0 पुट करेंगे तो सब कुछ 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बताओ जरा। सो इट मींस कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के ऊपर रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो जरा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस द हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजेस। व्हाट डज इट मीन, वो ये कह रहे हैं भाई कोई भी ऑब्जेक्ट एक रखा हुआ है अर्थ के ऊपर, जैसे जैसे आप इसको ऊपर उठाएंगे, जैसे जैसे इसकी हाइट इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होता रहेगा। Why? Because potential energy is directly proportional to height of the object. Are you getting my point? Third point, वो कह रहे हैं कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फॉल करेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगी पोटेंशियल एनर्जी। Why? देखो इधर जरा भाई, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां पर था तो फॉर्मूला इसका क्या था पोटेंशियल एनर्जी का, mgh, और मान लीजिए 10 मीटर पे था, पहले कितना था 10 मीटर पे। जब ये नीचे आ जाएगा तो हाइट हो गई मान लीजिए 8 मीटर। तो देखो यहां पर पहले 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी, जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो छोटी हो जाएगी, और नीचे लेकर आओगे तो और कम हो जाएगी। समझ में आ रही बात यानी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे फॉल करती है तो उसकी हाइट डिक्रीज होती रहती है, और जैसे जैसे उसकी हाइट डिक्रीज होती है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी कम होती चली जाती है, ठीक है। अगर हम अर्थ के सरफेस के नीचे जाए तो फिर क्या कम भी होगी, माइनस में जाएगी? कम नहीं होगी बेटा, सेंटर की तरफ तो सारी चीजें मूव कर रही हैं, सेंटर पे जाके 0 हो जाएगी, ठीक है। सर 0 से नीचे नहीं हो सकता, 0 से नीचे नहीं हो सकता। हाँ जी भाई, अब जरा देखिए यहां पर फोर्थ पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज एट द सेम हाइट, एट सम हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वो ये कह रहे हैं भाई ये हमारा अर्थ है, अर्थ से
थोड़ी से भी हाइट पर है, कोई भी ऑब्जेक्ट थोड़ी सी भी हाइट पर है अर्थ से, तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी और इस एनर्जी का नाम होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गई बात या नहीं? नेक्स्ट, और अगर कोई भी चीज स्ट्रेच कर दी जाएगी या कंप्रेस कर दी जाएगी तो उसका क्या नाम रहेगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये नोट करो।